6 अक्टूबर को मेरे 6 सितंबर को मेरे घर पे बेटा हुआ है पाजी। हमने सामने से जसवीर को मैंने कांग्रेचुलेशन फूफा जी करके मैंने बेटे की फोटो भेजी। मैंने खुद ने मेरी देवरान मेरे घर यही कहा रहेगा पाजी। मैं तो बस यही क्या थी, लेकिन मेरी ने ये भी शादी कर ली रखी। एक मिनट हम भाई कह रहे हैं कि मेरी घर वाली है पाजी तुसी साडी प्रॉब्लम बुलागा तो नहीं रहे साडी गल्ला सांगू तो अति स्वागत। ओके जी इसका फादर कह रहा है कि हमने रख रहे लड़की नहीं बेटा सुन बेटा मेरी बात मैंने तुझे ये झूठ मत बोल। मेरे को तेरे डैडी की रिकॉर्डिंग बात से लड़की रखेंगे। आप मेरे मामा की बात प्लीज। नंबर 4 कॉल बोलिए जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। जी की कहना चाहते बोलो भैन जी। हाँ जी भाजी सब तो पहला तो तुहानू गुरपुरब दी बधाइयां जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कृपा करे गुरपुरब मुबारक जी। हाँ जी भाजी दूजी गल यह है भी जिवें इस तरह के परिवार नाल तां मैनूं लगदा किलो बादाम भी थोड़े होने तुहानूं जिवें तुसीं मर्जी मार लैंदे हो इन्हां नाल। ओ माय गॉड वो तो सुनने में तैयार ही नहीं है। उन्होंने इन्नी सेंस नहीं हैगी कि असीं एटलीस्ट वारी वारी करके तो बोलीए। जो कजन है वो कह रहा कुड़ी नूं कढता ये सिर्फ पखंड कर रहे हैं भाजी। पहला मुंडे वालियां दे पैसे लवा लेंदे ने ते फिर ये गल्लां करदे ने। मैनूं तो सारा परिवार ही जिवें फ्रॉडी लगदा है ते इन्हां ने सारा कुछ कीता है। देखो मुंडा इनोसेंट लगदा है क्योंकि जिन्हें 14-15 लाख रुपया लाया हुंदा है ते प्लस घर वाली भी गई पैसा भी गया वो डिप्रैशन च तां भाजी जाएगा राइट। बाकी तुसी सियाणे हो जी तुसी आपे मतलब सप कढ लेना भाजी। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। असी नेक्स्ट कॉल है नंबर 6 कॉल प्लीज। नंबर 6 कॉल लाइन 2। हाँ जी बस सब मैंने लगता जी मदर इंडिया हैगी ना मैंने लगता इन्हों तमीज बिल्कुल नहीं की किसी ने भी बोलन दी। नाले कह रही थी कि 2-2.5 महीने कुड़ी घर रही की है ये कुड़ी वाले है घट्टो घट अपनी कुड़ी कह तो सकते सी ना कि अपने घर वाले फोन कर या उन्होंने कॉन्टेक्ट कर। मैंने लगता इन्होंने उल्टा शायद की होनी है कि उन्होंने आन दे। ये मेंटेलिटी बहुत गलत है जिन्हें घर च रहना है कुड़ी नूं बाहर भेजा यूके जो पैसा ला रहा उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए घर के पिछ। जो आज रिस्पेक्ट चाहिए और कमलेश सुनना नहीं चाहती और अब आप उनको सुनाएंगे। होल्ड कीजिए 1 सेकंड और कमलेश जी को ठहराए के गलत है अपने कॉलर। होल्ड कीजिए कमलेश का लाइन देना। कमलेश की लाइन। कमलेश जी जो कनाडा के लोग हैं जहां जो फॉरेन लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपका कसूर है। आपको चाहिए था एटलीस्ट कि अपनी लड़की को कहते कि आप अपने हस्बैंड को फोन कर। आपने ट्राई किया फोन करने की कोशिश की? हमने सबने पाजी ट्राई की थी मेरी लड़की ने भी। मैं आपको वही बात बता रही थी जो आपने मेरी सुनी नहीं। और एक मेरी बात आप ये भी सुनिए जो बीती है हमारे पे बीती आप लोगों के डिसीजन हमारे पे ये मत कीजिए। बीती हमारी बेटी पे है। ये जो बोल रहे हैं ना कि हमने फ्रॉड किया है फ्रॉड इन्होंने मेरी बेटी के साथ किया। मेरे घर पे पोता हुआ 6 अक्टूबर किरण 6 अक्टूबर को मेरे 6 सितंबर को मेरे घर पे बेटा हुआ है पाजी। हमने सामने से जसवीर को मैंने कांग्रेचुलेशन फूफा जी करके मैंने बेटे की फोटो भेजी। मैंने खुद ने मेरी देवरान मेरा उस दिन फोन घर पे था। मेरी देवरानी के फोन से 2 फोन किए मेरी बहू के फोन से 2 फोन किए रात को मैंने कांग्रेचुलेशन करने के लिए कि मेरे दिल में जसवीर के मेरा एक जवाई का मैंने इसको बहुत प्यार किया। मैंने इसको फिर मेरी बेटे की फोटो भेजी दूसरे दिन कांग्रेचुलेशन फूफा जी। मेरे बच्चों से मेरे बड़े बेटे से चोरी रख के मैंने फिर भी इसको ये कुछ नहीं हुआ। तो आप बोल रहे हो कि हमने फोन करने के लिए नहीं कमलेश जी आप बोल रहे आपने जसवीर जब आपके ब्रदर लॉ के घर में बच्चा हुआ लड़का हुआ तो आप मदर लॉ ने मैसेज दिया चोरी कि आप फुफ्फू बने हैं तो आपने कॉल नहीं किया मुबारकबाद नहीं दी? पाजी उस टाइम मुझे कॉल किया था। मैं एक्चुअली डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि मैंने मनप्रीत को कॉल किया उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मैं शेयर आप लिसन टू मी आई एम आस्किंग यू कि जो मैं आपको पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। आपको मदर लॉ ने रिस्पेक्ट पर कॉल किया कि बच्चा हुआ आपने उस फोन क्यों नहीं किया? पाजी मेरी मम्मी ने एक मदर ने मैं डिप्रेशन में था। मेरी मदर ने बात की थी मेरी मदर इन लोग के मेरी चाची के साथ बात की थी उसके चाची सासू से बात की थी।
नहीं नहीं उनसे बात की थी। नहीं चाचू साथ के बात करने मतलब नहीं है, आपने अपने मदर लॉ के साथ बात क्यों नहीं किया, ये बताए मेरे को, क्यों नहीं किया? की थी पाजी, मैं डिप्रेशन में था पाजी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। तो जो अपनी मदर ने, प्लीज होल्ड ऑन, आपकी मदर ने आपकी वाइफ की चाची के साथ बात की, तो आपकी मदर ने आपकी जो मदर लॉ उसके साथ बात क्यों नहीं किया? की थी पाजी, की थी, ये बोल रहे हैं लोग। होल्ड ऑन 1 सेकंड, कमलेश जी ऐसे हुआ था? नहीं पाजी आप, मैं कहूँ, मैं आपको, आप विश्वास करो कि ना करो पाजी, इन्होंने मेरी समधन ने मेरे से शादी की लड़की के 1 महीने बाद तक बात की, उसके बाद इसकी मम्मी ने तो मेरे साथ एक बार भी बात नहीं की, और जब मनसीत की जाने की खबर मिली ना, तब इसकी माँ ने सिर्फ 6:30 बजे सुबह मुझे फोन करके 2-3 गालियां भेजी, बोले तूने अपनी बेटी की ऐसी तैसी करा के बाहर भेजा। उसके बाद तो इसकी मम्मी की मैंने आवाज तक नहीं सुनी है पाजी। आप लोगों की डिसीजन हम पे थोप रहे, बेटी मेरी बेटी पे बीती और हमारे पे बीती, हम गरीब बंदे चाय की दुकान चलाते हैं। अब कनाडा के बंदों को ये हमको डिसीजन ना दे कि माँ फ्रॉड है, कोई माँ अपनी बयान, मेरे दिल में फ्रॉड होता ना पाजी तो मैं अपनी शादी नहीं करके देती पाजी। यार 1 मिनट, मैं अपनी बेटी, इन्होंने हर चीज मांगी, मैंने भी, अगर मेरे दिल में पाजी थोड़ा ये होता ना तो मैं दहेज भी नहीं देती पाजी। मैंने 2 टेम्पो भर के दहेज दिया, हमने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी बाहर चली जाएगी तो उसको कौन यूज करेगा। मेरी बेटी के मैं सारा मैंने अपनी बेटी की खुशी से करके दिया। अपनी बेटी से ज्यादा मैंने जसबीर की रिस्पेक्ट की है पाजी, लेकिन आज ये झूठ फाइन कमलेश जी, ये बात मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई करेक्ट यू, मैं करेक्ट करना चाहता हूं आपको कि आपको हम लोग नहीं कह रहे कि आपने फ्रॉड किया, ये पब्लिक कह रही है। प्लीज डोंट से दैट, आप तो हमारे सर के ताज है। बात सुनो प्लीज पाजी, दिस इज पब्लिक इज नॉट जज, बीती हम पे है पाजी, मेरी बेटी पे बीती, उनको क्या पता कि वो बेटी 4 महीने। आप ओके फाइन स्टॉप कीजिए। इनको पूछो कि आपकी बेटी के साथ अगर 2 महीने कोई बात नहीं करने देगा तो आप क्या करोगे? ओके स्टॉप, आपके जो बंदे को जज कर रहे हैं। ओके स्टॉप कीजिए, बात सुने। पब्लिक ओपिनियन पर आपको सुनना चाहिए, आपको लोगों की पब्लिक ओपिनियन क्या है। प्लीज लिसन टू मी, ओके? हम बात करते, नेक्स्ट कॉल प्लीज। ओके नंबर 3 कॉलर बोलिए। हाँ जी बासी साहब। जी सर बोलिए। मेरे को 2 डॉग रखे आ। डॉग ये ठीक है, क्योंकि जो मर्जी कोई कही जावे कि ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਧੀਆਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੱਕਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਿੱਘਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁੜੀ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ 330 ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਅਦਰ ਵੀ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 330 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੇ, 330 ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੈਨਰਸ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਗਿਵ ਮੀ ਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਉਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 330 905 330 ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੇ 330 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇਹ 330 1126। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ 905 ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ और बुजुर्ग मैं सत्कार करदा बट सत्कार दे लायक नहीं है बुजुर्ग करके सत्कार करना साडा फर्ज है निभा रहे हैं और बेवकूफ बंदे का भी सत्कार करना पैना सानू इहो ਜਿਹੇ जलील करने वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ हेलो सत श्री अकाल जी मैं पूछना चाहना कमलेश जी ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਬਾਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਅਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਘਮਾਤੀਆਂ ਬਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਘਮਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕੀ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੈਠ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਆਖਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏਦਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਤਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬਤਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਪ ਨੇ ਰਜਾਮੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਹਾੜੀ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਆਵਾਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ माइंड योर लैंग्वेज जो भी है माइंड योर लैंग्वेज जो भी है I'm already talking in my way. Don't worry about that. This is my own opinion, and you have to do that things like you have to call your daughter back home and ये लोग मेरे साथ भी ऐसे ही करते हैं कमलेश जी जेडे कॉलर्स ने वी शुड रिस्पेक्ट थैंक यू इतना ज्यादा दिमाग नहीं लाया जा सकता कमलेश जी आपके पास मैनर चाहिए मस्ट मैन उसके साथ बात कीजिए ਇੱਕ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਰ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਲੋਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कुछ पता नहीं है ਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ थैंक यू सो मच कॉलर थैंक्स थैंक यू so much okay अगली कॉल प्लीज नेक्स्ट कॉल नंबर 5 कॉलर नंबर 5 कौन लाइन से हो ये
जो तो दूसरा दूसरा आदमी है नहीं बोल नंबर 5 कॉलर बोलो। सुरेंद्र जी बोलो जी, आप कुछ बोलिए हुण। सुरेंद्र जी इनके मामा हैं जी लड़की के, लाइन पर, ओके सर। लाइन पर 5 नंबर पर। सुरेंद्र जी बात करो। पाजी मैं मेरे मामा को लेता हूँ लाइन पे। नहीं, जहाँ मिलनी नहीं हो रही, आपका ब्याह होकर रौला पड़ गया है, अब आपको ही बात करनी पड़ेगी, मामू मामू पाजी से अभी नहीं आप ही होगी। मिलनी करा दो। है जी, दोबारा मिलनी करना चाहते हैं बासी साहब। नंबर 5 कॉलर बात करो। हेलो हाँ जी, बोलते क्यों नहीं, बोलो आप, हेलो गल करो जी, कैरी ऑन, बोलो बोलो। हेलो सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल छोड़ो, बात करो, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। लाइन काट दो इसकी। नेक्स्ट कॉल, नंबर 6 कॉल प्लीज बोलो। नंबर 6 कॉल बोलो जी। सिर से दस नंबर 6 कॉलर प्लीज। नंबर 3 कॉलर लाइन पे हो। हाँ जी बासी जी। जी जी बोलो बोलो। हेलो बासी जी, लड़की की मां बिल्कुल सही लग रही है। देखो ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬੋਲਣੇ ਲੱਗਦਾ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। अगली कॉल प्लीज। मामी नंबर 4 कॉल लाइन पे हो। हेलो मामी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। जी बोलो। अरे मामी एक ना मुंडा ठीक है वासी साहब, ते जेड़ा ना वो अपने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ PSW ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੜ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਾ, जी जी पोस्ट स्टडी बच्चा कोई नहीं मिलता, इंडिया आके अप्लाई करना पैना। सिर नंबर है कमलेश लाइन ने होल्ड कर दो, कोई टाइम मतलब वेस्ट कर साडा। ओके थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नंबर 6 कॉल प्लीज। नंबर 6 कॉल बोलो जी, बोलो बहन जी जी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਛੜਕਣ ਪਾਵੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਇਨ ਮਾਈ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਡੋਂਟ ਅਲਾਉ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ मामा जी आप ऐसे करा लो कि हमें पोलैंड जाना है, तो मैंने साडा ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ है? ये तो क्यों किया इदा? रीजन की है? पाजी ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कोर्ट मैरिज की थी बराबर है, पर ये लोग क्या अभी अंदर आपके साथ गेम करके आपको फंसा रहे हैं, गेम कर रहे हैं ये लोग सब।
गेम को छोड़े, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, ये लोग गेम कर रहे हैं बाजी। गेम को छोड़े, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। पूरा रिपेयरिंग गेम प्लान करके आए कि हमको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोला। उस दिन आपसे बात नहीं कर रहे थे, फोन स्विच ऑफ कर दिया था इन लोगों ने। होल्ड ऑन जसवीर, आपकी गुरुद्वारा साहब में कब शादी हुई, लामा कब हुई, कौन सी डेट में हुई? 22 अप्रैल को। ओके, 22 अप्रैल को। कोर्ट में आप मैरिज कहाँ कब रजिस्टर कराई है, किस डेट को कराई है? 21 को, 21 जनवरी। 21 जनवरी। सो 21 जनवरी से पहले को मैरिज कराई रजिस्टर भाई? पाजी ये कि हमारा प्लान था बाहर जाने का, बाद में क्या हुआ, मेरा प्लान ऐसे था कि साथ में जाएंगे, पर मेरी लोन ही पास नहीं हुई। मैंने उस दिन भी आपको बोला मेरी लोन ही पास हुई, तो बाद में पैसे कहाँ से भरूंगा? नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। आप 20 जनवरी को 2022 को कोर्ट मैरिज कराते हैं, तो आप पाजी के मेरे को पासपोर्ट बनाने का था लड़की के नाम का और मेरे का, क्योंकि बाद में बनाते फिर उसका फादर का नाम होता, बाद में मेरा ट्रांसफर करते, तो उसमें थोड़ा ज्यादा प्रोसेस हो जाती है। उसके वजह से मैंने उनको बोला कि हम लोग साथ में, और इन लोग की फैमिली, हमारी फैमिली सब सहमत थी और इन लोग की फैमिली नहीं बोला था। नहीं, आपने मैरिज क्यों नहीं कराई पहले, क्या रीजन क्या था ये बताए मेरे को। ये लोग ना बोल रहे, अप्रैल में भी शादी करने को ना बोल रहे, जबकि हमारा काम हो गया था। अप्रैल में भी ना बोल रहे, बोलते हम लोग अक्टूबर में देंगे शादी, दिवाली पे ना ही बोल रहे थे। सर कैन आई टेल यू समथिंग? कैन आई टेल यू प्लीज? ओके सर, जब इनकी शादी की बात आती है, ये लड़का, देखो मैं तो इसको अभी भी भांजे का और अपने बेटे का दर्जा दिया हमेशा, ओके, और आज भी देता हूँ, हमेशा दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में कुछ बातें ऐसी होती थी हंसी मजाक की बहुत सी, तो मैं इसको आज भी बेटे की रिस्पेक्ट देता हूँ और हमेशा देता हूँ और हमेशा दूंगा। ठीक है, इन्होंने फिर भी मेरे, है ना सर, मेरे 2 बार पुलिस स्टेशन में जाके नाम दिए हैं इन्होंने, तो भी मैंने इनको कुछ नहीं बोला। इन्होंने मुझे स्पेशली दिल्ली टू मेरे को वहां पे बुलाया, गुजरात में गया फैसला कराने के लिए कि चलो इनका जो फैसला होता है हम करा के सॉर्ट आउट कराएं। ओके सर, जब ये सब करने के बाद है, लड़की वाले एग्री हो गए हैं इनके साथ, इनको सारा दहेज भी वापस नहीं ले रहे कि आप दहेज भी रख लो, ऊपर से दे आस्किंग डिमांड सम मनी भी दे रहे हैं कि चलो आपका इतना में शॉर्ट आउट हो रहा है। जब मैं एक सर फैसला कराने वाला, तो आप मेरा नाम क्यों बार बार लेते हो भाई? पुलिस स्टेशन में कोई जो बंदा फैसला कराएगा आप उसका नाम दोगे पुलिस चौकी में? नहीं ना, इन्होंने मेरा नाम दिया। मैं यहाँ से सर मेरे पास, हेलो सर मेरी बात सुनना, पूरा फिनिश होने देना। जब इस लड़के ने मुझे, सर आर यू लिसन मी? कैरी ऑन। ओके सर, जब इनकी बात होती है दोबारा यहाँ से, तो बेटा इनका फोन आता है मुझे, मैं नोएडा में होता हूँ, इनका मुझे फोन आता है, कहता मामा आप शादी के लिए बोल दीजिए तो ये हमारा हो जाए, अदरवाइज अभी शादी नहीं देंगे तो मैं पोलैंड चला जाऊंगा, फिर आके पता नहीं कब शादी करेंगे। ठीक है सर, जब सारी बात हो जाती है, लड़की वाले एग्री भी हो जाते, 1 मंथ में अगर जो सर उन्होंने अपनी बच्ची है दे आर सेलिंग टी स्टॉल, चाय देते हैं रोड पे, और इसके फादर ही ऑल्सो नॉट रिच पर्सन, वो भी कोई रिच आदमी नहीं है, हम दोनों आदमी को गरीब आदमी मानते हैं। ये सारा दिन जो लड़की की मम्मी और डैडी है, मॉर्निंग 5 o'clock पे जाते हैं, चाय बेचते हैं सर रोड पे, जाके देखना है या किसी को भेज के अपने मीडिया को बताना कि वो लोग चाय बेच के अपने बच्ची की कैसे शादी करा रहे हैं। जो इस बच्चे ने डिमांड रखी है कि ऐसे शादी चाहिए, ऐसा ब्रेकफास्ट चाहिए, इनके वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता, लेकिन उन्होंने सारी इनकी शर्तें मानी और ये हंसी खुशी से शादी हुई है, हम सब हैप्पी थे। अब मैं इनको बोलता हूं कि लास्ट तुम्हारी ये किधर प्रॉब्लम आती है, एंड मोमेंट पे जब तुम्हारी लड़की के पेपर तैयार हो जाते हैं, तुम सारे पैसे जमा हो जाते हैं, खाली वो जो पेपर आने वाला होता है ना, खाली उसकी वेट हो रही थी। मैंने बोला कि बेटा अभी भी तुम समझ जाओ, पैसे तुम्हारे ही हैं, हमारा कुछ नहीं है, बेटी तो तेरे साथ तेरी वाइफ जा रही है, हम लोग तो एग्री थे हर चीज में, इसकी वाइफ, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को मुझे ये कहें कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आई है। सर जी, इनको अभी भी मैं ये समझाता हूँ, आप 2 फैमिली आराम से जुड़ सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इनके फादर साहब की मुझे वर्डिंग क्या थी, कहता है नहीं अभी ये नहीं हो सकता, हमने नहीं रखना। ओके जी, इसका फादर कह रहा है कि हमने रख रहे लड़की। बेटा सुन, बेटा मेरी बात मैंने तुझे ये झूठ मत बोल, मेरे को तेरे डैडी की रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी, मेरे को तेरे डैडी की रिकॉर्डिंग नहीं, बात से लड़की रखेंगे। आप मेरे मामा की बात करो, मैंने तुझे हमेशा बेटा का दर्जा दिया है ना,
हेलो मिस्टर सुरेंद्र सिंह, साजन सिंह है। हाँ जी। हेलो, लिसन टू मी। हाँ जी सर, आप दोनों पे जो 15 दिन रह के गए, आप गुजरात आए थे, 15 दिन रह के गए, आपने सुलह क्यों नहीं कराई? सब बात छोड़ो, आपने सुलह क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं? एक बात बताओ, मैं सुलह कराने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ है। आज भी मैं अभी आप लोग कभी आपका बेटा क्यों बार बार जाके उसको रिपोर्ट कराने की बात करता है? फिर इधर ही है। बस हम मामे से मामा भिड़ गए जी। उद लड़के दा मामा, उद लड़की दा मामा। या मिस्टर सुरेंद्र सिंह का आज दोनों मामों को पूछना चाहेंगे। आज आपको तकरार के टोन पे बात करनी पड़ रही है। आपको वो दिन भी याद होगा, आपने कंबल बटाए थे एक दिन, आपका रिश्ता अच्छा शुरू हुआ था। तो आज आप ऐसे मत बात कीजिए, जवाकों की जिंदगी का गल है। अभी तक कभी लूज टॉकिंग नहीं की इन लोगों को कभी हमने लूज टॉकिंग करनी भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारी फैमिली है, दिस आर ऑल्सो अवर फैमिली। अभी भी आज भी असर मैं 3 दिन से ना, अभी भी जब से इन्होंने हरकत की है, चलो आप किसी की लड़की की बदनामी मीडिया पे आके कर रहे हो तो आपको ये सुनने का अधिकार है। मैंने कभी भी मैंने बात कर रहे हैं, कोई किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं। तो प्लीज अभी भी मैं रिक्वेस्ट है कि इसका फैसला कराओ, खत्म करो। जो मैंने इतनी रिक्वेस्ट तो फेसबुक पे नहीं चलती, कितनी आपकी रिक्वेस्ट चल रही है साहब जी। मैं यही बोल रहा हूँ, आप डिसीजन पे क्यों नहीं आ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ आपको मीडिया के माध्यम से, आप डिसीजन पे क्यों नहीं आ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, आप मेरी बात छोड़ो, आप हमारे जो माननीय जो हमारे पिच्ची भाई है वहाँ पे आए थे, आपने क्या वचन दिया था? वहाँ पे आपने क्या स्टेटमेंट दिया था कि मैं बहुत जल्द से जल्द इनका मैं करके जाऊंगा? उस पिच्ची भाई को आपकी बात सही है, हम आए थे उधर बैठे थे, आप लोगों की गर्मा गर्मी होगी तो हमें सबको निकलना पड़ा, फिर भी मैं वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करके 15 डेज कट में बात करो, मतलब आप मैच 50वां ओवर या 20वां ओवर डाल के नहीं रहे हो, आप क्यों 5 ओवर 7 ओवर खेल रहे हो? आप 20वें ओवर पे आ जाओ ना। आपको क्या पैसा ही चाहिए ना जी? आप एक काम करो सुरेंद्र सिंह जी, चलते हैं फिर मेरी बात सुनिए, आप पैसे की बात बार बार नाम लेते रहो। जो लड़के की जो वाइफ है मिसेस मनप्रीत कौर, उनको आप जसबीर सिंह को सौंप दीजिए। आप जो कंडीशन बोलेंगे हम उसमें तैयार हैं। और बोलिए आप। हमने सुनो, मेरे को तो ये बोलो भी मत कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। आप आपका दहेज भी ले जाइए, आप आपका दहेज भी ले जाइए, और जसबीर सिंह जी की जो वाइफ है उसको आप दे दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे। अब आप क्या बोल रहे हैं? भैया मना सब किया, हमने तो नहीं रोकी। सुनो, आपके जो भाई आ जाओ ना। अभी 2 महीने से हम लोग को तो फिर एक दूसरे के लुक छुप के बात करते हैं, तो आप आ जाओ ना मीडिया के माध्यम से। आप जब बोलो, आप गुजरात आ जाओ, दिल्ली मोड़ आ जाओ, हम आप जहां बोलो वहां बात कर लेंगे और जसबीर सिंह को उसकी बात दे दो। आप बसी साहब के सामने ये अपना ये जो सूचना है आप एक्सेप्ट करें, ये रिक्वेस्ट है आप एक्सेप्ट करें। Both उस बच्ची का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर? hold on. Okay. Both parties stopped. Okay. Time is over. Please let me some other calls. Okay. इन लोगों को भी होल्ड कर लीजिए, होल्ड कर लो जो लड़के वाला है। So इस मामले को ड्रॉप कर दो। Thank you so much. We taking more calls on next one. Line 2 भी होल्ड कर दो प्लीज। Line 2 भी ऑफ कर दो एकदम। हाँ जी, नंबर 3 कॉलर। हेलो। हाँ जी, की काम जल्दी करो क्योंकि बरनी के बिहाइंड जी। हाँ जी बासी साहब, मैं जेपी बोल रहा जी मेलबर्न तो जी। हाँ जी, मैं यही कहना चाਹੁੰਦਾ जी, ईस्ट और वैस्ट बासी साहब इस ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਚਾਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਜਦ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 6 ਕਾਲ ਲਾਓ। ਨੰਬਰ 6 ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ।
ਬਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੀਪ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਪਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਹੇਜ तीन ਗੱਲਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੂਗਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਦੋ ਦਵਾ ਦਵ ਤੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਦਹੇਜ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਹੇਜ ਜੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਰਨਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੰਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸਭ ਧੋਖੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੱਲ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਬਸ ਬਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ऐसी ओके अपने मनदीप ढिल्लों लाइन से जाओ और असी नाजरान अपने स्टूडेंट मेरे सो दसी। एसपी सरदार सर जी। अच्छा कितने बोल रहे हो आप जी? मैं गुजरात के लोकल एरिया से बोल रहे हैं। जो लड़के है ना, लड़के से की लगता तुसी? लड़के तो लोकल एरिया से बोल रहे हैं, मैं जान पहचान दी। ओके की कहना चाहते बोलो तुसी, की कहना चाहते हो? कैरी ऑन सर जी। मैंने परसों भी आपकी डेविड सुनी थी सर जी। ओके उस दिन लड़की की मम्मी ने कुछ बोला नहीं था सर जी। हाँ उसने बिल्कुल नहीं मम्मी बोली, बिल्कुल ठीक है बोली। लड़के ने बोला, लड़के ने जो भी अपनी बीती थी वो बताई थी सर जी। जी और आज उन्होंने पूरा ट्रेनिंग लेके सर जी 2 दिन में ट्रेनिंग लेके उन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना पूरा रिसर्च करके आज आपके सामने बैठे हैं सर जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज उन्होंने लड़की की मदर जो कमलेश रानी है बहुत लंबा चौड़ा जो भाषण दे रही है, कोई शक नहीं है। हाँ जी हाँ पर एक ट्रू फैक्ट है कि लड़की ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ शादीशुदा और मैं जा रही हाँ, डजंट मैटर वी हैव सम प्रॉब्लम, कोई इशू है तो इन्फॉर्म करना। लड़की नहीं सी मानती, लड़के दे मदर ब्रदर दा फर्ज बनता सीगा कि लड़की दे सारे नूं दसदे कि लड़की दा वीजा आ गया और इन्हूं तुसीं ड्रॉप करके आओ एयरपोर्ट ते। बिल्कुल राइट सही, बिल्कुल राइट। हाँ जिहड़े कि इन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। इहदे बारे विच असीं लास्ट गल करना चाहांगे, लड़की दी मदर नूं फोन दीजिए। सो साहब हाँ जी सर जी राइट एकदम। कमलेश जी लाइन पे हो? कमलेश जी आप लाइन पर हैं? हाँ जी बोलिए। सॉरी जब आपकी लड़की का आप हमारे से तो बात कर ही नहीं रहे हैं। आप तो हमारी दुख सुनने के लिए कि हमारी ये हमने सर्टिफिकेट सबसे लेना है कि हम सही है कि गलत है। आप हमारे से तो कोई बात भी नहीं कर रहे, तो हम क्या इनकी डिसीजन हमारे सुनते रहे? हमारे पे जो बीती है वो हमें पता ही, इन लोगों को पता है जो हमें फ्रॉड का ये वो सब आप सुना रहे हो इधर, जिनको हम जानते भी नहीं वो हम पे ब्लेम कर रहे हैं पाजी। कमलेश जी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। आपको मैंने टाइम दिया अनफ, आपको बहुत टाइम दिया, आपने स्टोरी बता दी है, लोगों ने समझ ली है। मेरा सवाल जो है आपको कि आपके कुछ ड्यूटी फर्ज से आपकी लड़की को कहना था और आपने फोन करना था लड़के को कि बेटा आपकी वाइफ को वीजा मिल गया है, आप आए, इसको छोड़ के आए एयरपोर्ट और आप आए, इसको ले जाओ, इसको दवा पिला दो, फिर से मार डाला। जबकि 2 बार इन्होंने ये मारने की कोशिश की मेरी बेटी को। इसीलिए सर जी हेलो सर जी 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 बोलिए सर जी 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 सर जी मैं एसपी सरदार बोल रहा हूँ सर जी। जी बोलिए। हमने ये लड़के ने यहाँ पे जो फरियाद की थी ना हमारे यहाँ पुलिस में, उनको भी इन्होंने ऐसे बोला था। तब उन्होंने बोला था कि तब हमारे पास आप आए क्यों नहीं जब ये लोग आपके लड़के पे जुल्म ढा रहे थे तब। अब आप झूठी कहानी आप झूठी कहानी बना के अगर आप यहाँ बोल रहे हो तो वो गलत है सर जी। झूठी कहानी कौन बना रहा है? ये लड़की वाले बना रहे हैं झूठी कहानी। लड़की वाले ही हमेशा गलत है ये झूठी कहानी। और हमारे यहाँ के सारे लोकल पब्लिक भी इनके अगेंस्ट भी है सर, इनको सब यही बता रहे हैं कि आप गलत हो लड़की वाले के। उससे तो सब प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, सब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुए। हमारे यहाँ के लोकल भी सारे यही बोल रहे हैं कि आप लड़की वालों आप गलत हो। एक सेकंड होल्ड कीजिए, अपने बाबा जी तो एक कमर्शियल लगाओ, एक लाइन पर होल्ड कीजिए प्लीज, होल्ड कीजिए, होल्ड। लड़का आप प्रेजेंट है, लड़की दी मदर गल कर रही है, लड़की दी मदर लड़की दे फादर आ चुके ने, लड़की दे मामा जी आ चुके ने, पूरा लड़का आ चुका, बट मेन जड़ा मदई है वो जड़ा लड़की है मनप्रीत वो नहीं आई।
ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं, मैं लड़की मेरे मुंडे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੈਸ ਸਰ ਨੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਟਾਈਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪੌਜ਼ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਅਸ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 4377711313 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਅਸ ਈਮੇਲ basi@bbctoronto.com। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਹੈ basi@bbctoronto.com। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4377711313 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਹੈ basi@bbctoronto.com। ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ post.ca।